तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के सवाल संख्या 4 को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्रश्न 4 में जो है हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है और ग्राफ फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो और इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। इसलिए हमारे इस वीडियो में आप जरूर बने रहे शुरू से अंत तक। तो बच्चों, देखते हैं 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। तो कह रहा है बच्चों कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। ठीक है, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें जो है अगर रैखिक समीकरण युग्म का जो है युग्म संगत अगर होगा तो अगर कंडीशन संगत का हो तो उन्हें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 ये दिया है, समीकरण 2 ये दिया हुआ है। तो बच्चों, संगत के लिए दो कंडीशन होते हैं, उसको देख लें आप लोग। ये हमने आपको पिछले कक्षा में भी बताया हुआ है। अध्याय 3 के ही इंट्रोडक्शन क्लास में हमने सभी कंडीशन के बारे में बताया है कि ये कंडीशन होगा तो कब संगत होगा, कब असंगत होगा, ग्राफीय निरूपण पर और बीजगणितीय निरूपण बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को हमने बताया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस वीडियो का लिंक आप एक बार जरूर वॉच कर लें। अगर बच्चों आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बच्चों। तो अभी हमें जो है अगर संगत कंडीशन होगा तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना था। तो एक बार हम फिर बता देते हैं उस कंडीशन को कि a1/a2 बराबर b1/b2। अच्छा, नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कंडीशन ऐसा होता है ना बच्चों तो इसका होता है संगत, इसका हल होता है संगत। अगर कंडीशन ऐसा हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर सभी अनुपात आपस में बराबर हों फिर भी इसका होता है संगत। ठीक है, और संगत कब होता है बच्चों, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कंडीशन ऐसा हो ना तब होता है असंगत। अगर ये दोनों कंडीशन आए तो बच्चों संगत होगा, अगर ये कंडीशन आए तो उसका हल असंगत होगा। अच्छा, तो छूट गया था। चलिए, ये हो गया कंडीशन। और हाँ, एक चीज़ और हम लोग को जानना पड़ेगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उनका एक व्यापक रूप होता है। ठीक है, जिनका व्यापक रूप देख लीजिए कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको एक बार और लिख दीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर करना क्या है कि लिख दीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये जो लिखे ना हम लोग, ये समीकरण 1 के लिए हो गया, ये समीकरण 2 के लिए हो गया। तो ये जो लिखे हुए हैं इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब देखिए, समीकरण 1 में जो है x के गुणांक को a1 कहते हैं, समीकरण 2 में x के गुणांक को a2 कहते हैं, समीकरण 1 में y के गुणांक को b1 कहते हैं और समीकरण 2 में y के गुणांक को b2 कहते हैं। और समीकरण 1 में तो ये c1 हो गया, ये c2 हो गया, यानी अचर पद। कोई दिक्कत है? चलिए, अब जो है हम यहाँ देखते हैं समीकरण मतलब 1 नंबर मतलब 4 का जो पहला नंबर है उसमें क्या क्या हमें यहाँ पर देखिए कि x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर समीकरण 1 में कुछ नहीं तो 1 है। तो a1 का मान बच्चों हम लोगों का हो गया 1। यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ a1 कितना है, तो a1 है 1। अब बात रहा a2, तो समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, तो 2 है, तो a2 का मान 2 हो गया। कोमा b1 कितना है, तो b1, अच्छा y के गुणांक को क्या कहते हैं, देखिए y के गुणांक को क्या कहते हैं, b1। तो b1 का मान यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो कौन है, 1 है, तो b1 का मान 1 हो गया। और b2 का मान कितना हो गया, तो b2 का मान 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब c1 का मान कितना है, तो अब देखिए, अब हमने पढ़ा है c1 प्लस का, जैसे कि c1 है। अब जैसे c1 यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये प्लस का 5 उधर है, तो 5 को अगर बराबर के इस पर लेके आएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5, तो c1 का मान हो गया -5। और c2 कितना हो गया, तो प्लस का 10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमने सभी का मान को देख लिया। अब हम तुलना करते हैं, तुलना करके देखते हैं कि कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर ये और ये कंडीशन फॉलो होगा तो उसका हल संगत होगा। अगर संगत हो जाए हल तो उनको जो है हमें कौन सा विधि से हल करना है, तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। बच्चों, ये बहुत ही आसान है, बिहार बोर्ड में जो ये पूछा जाता है यहाँ से सवाल पूरा आसान है ये।
और आपको मतलब समझिए कि थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो आपका 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग चेक करते हैं। तो A1/A2 बराबर क्या लिखेंगे, A1 का मान 1 है बट्टे A2 का मान 2 है। अच्छा B1/B2, अच्छा ये जो बच्चों हम लोग जो कर रहे हैं ना, इसको जांच करना कहते हैं, मतलब तुलना करके हमें जांच करना रहता है कि ये आ रहा है कि ये आ रहा है कि ये आ रहा है। 3 नंबर में हमने इसी को बताया है कि कौन संगत है कौन असंगत है। इससे पिछले वाले वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो B1 का मान है 1, B2 का मान है 2। अच्छा C1 का मान बटे C2, C1 का मान है -5 बटे C2 का मान है -10। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आ गया कितना 1/2। तो एक बात बताइए बच्चों, अच्छा ये 2 है तो A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2 है। यानी यहाँ लिख देते हैं चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब सभ्य आपस में बराबर है। कंडीशन ऐसा हो गया सर, अगर ऐसा हो गया ना तो इसका हल कैसा होगा, तो संगत होगा। तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा, हल संगत होगा। अगर बच्चों संगत होगा, अच्छा इसका हल कैसा हुआ, तो संगत हुआ। अगर इसका हल संगत हुआ तो इस समीकरण को हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम समीकरण जैसे कि 4 नंबर में कितने समीकरण हैं, तो 4 नंबर में 4 समीकरण है। तो चारों समीकरण को पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन संगत है कौन कौन असंगत है। फिर उनके बाद जो जो जिसका हल संगत होगा उनको हम ग्राफ में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। फिलहाल एक का जो है संगत निकल गया है, आप लोग याद रखिएगा कि किसका किसका संगत हुआ। उसके बाद उनको जो है हम ग्राफ में आप लोगों को बताएंगे उसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे समीकरण को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब मिटाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो, और कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करते चलिएगा। ऐसा नहीं खाली स्क्रीनशॉट ले लिए हो गया, कॉपी में लिखते हुए चलना है, तभी आप चीज़ों को सीखेंगे। बाद में अगर भूल भी गए तो कॉपी देख के आपको याद आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। चलिए अब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग जो है दूसरे नंबर के समीकरण को देखते हैं। तो दूसरा नंबर का समीकरण है बच्चों x - y बराबर 8, ये हो गया समीकरण 1। और कितना है 3x - 3y बराबर 16, ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बच्चों सेम टू सेम जैसे एक को किए वैसे दूसरा तीसरा चौथा सभी में वही करना है। हाँ, अगर आपको ये समझ में, अगर 1 नंबर का ही बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप सबसे पहले जो है वीडियो को बंद कर दें और अपने से बनाने का कोशिश करें। अगर नहीं बने तो फिर मेरा वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए यहाँ जो है बच्चों यहाँ क्या हो गया, हाँ जैसे कि x के गुणांक को A1 कहते हैं, यहाँ भी x का गुणांक पूछ रहे तो क्या है 1 है। तो A1 का मान हो गया 1, A2 का मान हो गया भैया x। देखिए समीकरण 1 में x के गुणांक को A1, तो समीकरण 2 में x के गुणांक को A2 का मान हो गया, ये समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है। अच्छा B1 का मान हो गया -1 और B2 का मान हो गया -3 और C1 का मान हो गया, अच्छा प्लस का 8 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 8 और C2 का मान हो गया प्लस का 16 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 16। दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सके जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इनको। तो लिखते हैं A1/A2 बराबर होता है, अच्छा A1 का मान 1 है बट्टे A2 का मान 3 है, ठीक है। अब चेक करते हैं B1/B2 को। तो B1 का मान -1, B2 का मान -3, माइनस कटा दिया, आगे कितना 1/3। अच्छा C1/C2, C1 का मान -8 बटे C2 का मान -16, माइनस खत्म, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो इसका मान आ गया 1/2। देखिए बच्चों एक A1/A2 का मान 1/3, B1/B2 का मान 1/3, लेकिन C1/C2 का मान 1/2 आया। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। हाई दोनों बराबर है लेकिन हाई बराबर नहीं है। कंडीशन अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, तो असंगत होगा। हमें कहा गया था निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से
कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। ठीक है, तो इसका युग्म कैसा आ गया, ये कैसा है, असंगत है। ठीक है, यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए। ये भैया असंगत आया तो इसे ग्राफीय विधि से हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, हमें इसका ग्राफ खींचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर कि अतः, अच्छा पहले ये कंडीशन तो लिख देते हैं, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन है ऐसा, अगर कंडीशन हो ऐसा तो हल हैगा ऐसा, मतलब असंगत लिख देंगे। अतः समीकरण युग्म समीकरण युग्म का हल कैसा है, असंगत है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। अब जो है हम तीसरे नंबर को देखते हैं, और जिनका जिनका संगत आएगा उनका हमें ग्राफ भी लास्ट में खींचना है। ठीक है, मिटाने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए बच्चों, अब तीसरे नंबर के समीकरण को लिखते हैं। तीसरा नंबर का क्या है, 2x + y - 6 बराबर 0। फिर है 4x - 2y - 4 बराबर 0। बच्चों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त इनका लाभ उठा पाएँ। ऐसा नहीं कि ये वीडियो से सिर्फ आप ही लाभ उठा रहे हैं, आपके सभी दोस्त इसका लाभ उठाएं, तो आप ज़रूर हमें हमारी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो बताइए बच्चों, यहाँ पर जो है आप लोग खुद बताइए कि a1 का मान क्या है। तो a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान 1 है, अब b2 का मान -2 है, और c1 का मान -6 है, c2 का मान -4 है। अभी तभी से हम लोग क्या देख रहे थे कि वो उधर रहता था, खींचते थे इधर। अरे भैया अभी इधर खींच ले है पहले से, काहे खींचेंगे इसको। ठीक है, अब जो है तो हम लोग अब चेक करते हैं a1/a2, a1 का मान 2 बट्टे a2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आया कितना 1/2। ठीक है, अब b1/b2, b1 का मान कितना 1, अब बट्टे b2 का मान कितना -2। ठीक है, अच्छा c1/c2, c1 -6 बट्टे c2 -4 कटा दिए। अरे दुक्का 2 में 6 आता है, आता है, 2 तिया 6, दुक्का 2 में 4 आता है, 2 बार में आ गया 3/2। अरे भैया देखिए a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/-2, इसका मान 1/2, इसका मान 1/-2 है। अलग तो हो गया, जब अलग हो गया तो लिखेंगे चूंकि। अरे भैया ऐसा कंडीशन में आया, ऐसा कंडीशन होता है किसके लिए, संगत के लिए, है कि नहीं। तो लिख देते हैं चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लिख देंगे अतः समीकरण युग्म के संगत हल हैं। समीकरण युग्म के हल क्या हैं, संगत हैं। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जो है हम लोग समीकरण 4 को देखते हैं। अच्छा ये संगत हुआ तो इनका भी हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो पहला नंबर आया था संगत, और ये तीसरा नंबर आया संगत, तो ये दोनों का ग्राफ खींचना है। अब देखते हैं चौथा नंबर में क्या है। अगर चौथा में भी संगत आ जाता है तो उनका भी ग्राफ खींचेंगे, अगर संगत नहीं आता है तो उनका ग्राफ नहीं खींचेंगे। तो इन सबों को पहले हम बता देते हैं, उनके बाद जो है पहला और तीसरा का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें मिटाने से पहले। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि अब समय नहीं है। अब समीकरण 4 को लिखते हैं, क्योंकि जितने मन से आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का नंबर भी आएगा। ठीक है, चौथा देखिए क्या है चौथा समीकरण। चौथा है 2x - 2y 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2।
बच्चों धीरे धीरे आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो मेरे इस चैनल पे आपको जो है कक्षा 10 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल जो कि लगता है कि एग्ज़ाम में आ सके, वो सभी वीडियो जो है आप लोगों के लिए हम बनाएंगे। और आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा उसको। और सभी अध्याय का धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव भी डालेंगे और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को भी चैनल पे डालेंगे। तो आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब यहाँ बताइए A1 का मान कितना है बच्चों, तो A1 का मान 2 है। A2 का मान क्या है, तो A2 का मान 4 है। कितने बच्चे क्या हैं कि हम सवाल लिखते भी हैं और अपने कॉपी में वो बना भी लिए होंगे। तो वैसे वैसे जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब वो चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। A1/A2 ये हो गया। फिर B1 का मान कितना है, तो B1 का मान -2 हो गया। अब B2 का मान कितना हो गया, B2 का मान -4 हो गया। और C1 का मान हो गया -2 और C2 का मान हो गया -5, ठीक है। तो जो है अब हम लोग चेक करते हैं, तुलना करते हैं A1/A2। A1 का मान 2/A2 का मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो गया 1/2। चलिए B1/B2 करते हैं। B1 का मान है -2। अब B2 का मान B2 नहीं B2 का मान है -4, माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो गया 1/2। अच्छा C1/C2 देखते हैं। C1/C2 -2/C2 कितना है, -5, माइनस खत्म, कितना आया 2/5। तो भैया A1/A2 है 1/2, B1/B2 है 1/2, लेकिन C1/C2 कितना है 2/5। तो कंडीशन है ऐसा, अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, तो ये असंगत होगा, ठीक है। तो लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। कंडीशन हो गया ऐसा। अगर कंडीशन ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो इसका जो है समीकरण का जो हल है असंगत होगा। संगत तो हुआ नहीं। अगर संगत होता तो हम लोग जो है इनका ग्राफ खींचते। तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का असंगत हल है, ठीक है। इसका हल क्या हो गया, तो असंगत हो गया। तो इनका हमें ग्राफ नहीं खींचना है। तो हमने 4 नंबर के चारों समीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। और चारों समीकरण में से पहला समीकरण और तीसरा समीकरण का जो है मतलब संगत हल आया। अगर संगत हल आया तो उनका जो है हमें ग्राफ खींचना है। तो अब जो है हम लोग उनका ग्राफ खींचेंगे। 3.2 के सवाल नंबर 4 का जो है समीकरण 1 को और समीकरण 3 को हमने संगत इसको चेक किया, तो हमें पता चला कि ये इसका जो है हल संगत है। क्या है, तो संगत है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों से कहा गया था सवाल में, देखिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। तो संगत के कंडीशन में जो है हम लोगों को कहा गया था इसे ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। तो संगत समीकरण 1 का आया था और समीकरण 3 का आया था। तो इसीलिए जो है अब हम लोग जो है समीकरण 1 का जो है ग्राफ खींचते हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है। और समीकरण 3 का भी जो है हम लोग ग्राफ खींचेंगे अभी। तो पहले एक को कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे को करेंगे, ठीक है। चलिए, समीकरण का ग्राफ खींचने से पहले जो है समीकरण 1 से हम लोगों को एक डब्बा रेडी करना पड़ता है। फिर समीकरण 2 से भी एक डब्बा रेडी करना पड़ता है। फिर उस दोनों डब्बे को जो है ये जो बनाया गया है ग्राफ, इस पर ड्रॉ कर देते हैं। वहाँ से जो है हम लोगों को पता चल जाता है x और y का मान, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए, अब जो है समीकरण 1 के लिए जो है हम लोगों को एक डब्बा करना है रेडी। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर 0 हो तो, ठीक है। तो समीकरण 1 में जैसे कि हम x बराबर 0 ले रहे हैं, आपका मन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका जो मन करे आप वो लीजिए। मेरा मन है समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने का, तो हम 0 लिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में लिख देंगे तो x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 1 में हमने x के जगह पे कितना लेना है, तो 0 लेना है। तो x के जगह में लिख देंगे 0 प्लस वाई बराबर 5, और 0 प्लस वाई होता है y ही, तो इसीलिए लिख देंगे, इसलिए y बराबर कितना, तो 5। कोई दिक्कत है। अब फिर मतलब एक समीकरण में हम लोगों को कम से कम 2 बार मानना है। मैक्सिमम 3 बार 4 बार मान सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें 2 बार मानना पड़ता है। फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर अब 0 लेते हैं, तभी x बराबर 0 लिए थे, अभी y बराबर 0 ले लेते हैं। तो y बराबर 0 हो तो, ठीक है। तो समीकरण 1 को पहले लिख दीजिए, क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5 है, लिख दिए।
एक्स प्लस वाई के जगह में हमने कितना माना है, तो 0 माना है, तो 0 लिख देंगे बराबर कितना 5, और x प्लस 0 x ही हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 5 आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब हमारा जो है समीकरण 1 से एक डब्बा रेडी हो गया है। अब समीकरण 2 का एक डब्बा रेडी करेंगे, तो पहले इसमें लिख देते हैं कि क्या क्या मान हम लोगों का आया। तो एक तरफ x एक तरफ y, x माने बच्चों हम लोग कितना 0, तो y कितना आ गया, तो y आ गया 5। फिर x कितना माने, अच्छा y माने हैं, y कितना माने बच्चों 0, तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 5 आ गया। ऐसे हम लोग डब्बा में जो है मान को रख दिए, और इसी को जो है इस पे जो है ड्रॉ कर लेंगे इस डब्बे के मदद से, और हमारा ग्राफ बन जाएगा। पूरा ईजी है बच्चों, 5 नंबर जो है बिहार बोर्ड आप लोगों को बहुत ही आसानी से दे रहा है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, इसलिए ग्राफ को ज़रूर बनाएं। ठीक है, अब समीकरण 2 से जो है एक डब्बा रेडी करना है, तो लिखेंगे, ये तो समीकरण 1 के लिए बात था, अब समीकरण 2 के लिए करते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर 0 हो, तो हमने आपको पहले भी कहा कि आपका मन, आप जो मानिए, हमें मन है 0 मानने का, तो हम 0 मान रहे हैं। तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में x बराबर 0 मान रहे हैं, तो पहले तो समीकरण 2 को लिख दीजिए, 2x प्लस 2y बराबर कितना 10। तो लिख देते हैं 2 बीच में कुछ क्या है, गुना है, x के जगह कितना रखे हैं, तो x के मान 0 रखे हैं, प्लस 2y बराबर कितना 10। तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस कितना 2y बराबर कितना 10, और 0 प्लस 2y करेंगे तो 2y ही हो जाएगा। अच्छा, इस सब में या लिखते चलिए, या ठीक है, बराबर कितना 10, या y बराबर कितना लिखेंगे, तो 10, यहाँ या नहीं लिखना था, 10 2 गुना में है तो भाग में, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब जो है समीकरण 2 में हमने बताया आपको कि हर समीकरण में हमें 2 बार मानना पड़ता है, तो समीकरण 1 में भी 2 बार माना था, और समीकरण 2 में भी हमें 2 बार मानना पड़ेगा। तो जैसे कि हम x बराबर 0 माने, तो अब समीकरण 2 में y बराबर 0 मान लेते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में y बराबर 0 हो, तो हो गया 2x प्लस 2y बराबर 10, प्लस समीकरण को लिख दीजिए, फिर 2x का 2x लिख दीजिए, प्लस 2 का 2 लिख दीजिए, बीच में कुछ गुना है, और y का मान बच्चों हमने 0 माना है, तो 0 लिख दीजिए, बराबर कितना 10। तो हो गया 2x प्लस 2 गुना 0, 0 बराबर कितना 10, तो 2x प्लस 0, तो 2x ही हो गया, बराबर कितना 10। अब 2 गुना में है तो भाग में, तो x बराबर लिखेंगे 10/2, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो इसीलिए x का मान कितना आ गया, तो x का मान 5 आ गया। तो इस सब में हमें या लिखना था, इसमें भी या लिखना था, या 2 बार हमने मान लिया है, तो इसके लिए भी एक डब्बा हम लोगों का रेडी हो गया है। अब इसी 2 डब्बों से जो है हम लोग ग्राफ खींच देंगे, पूरा आसान है बच्चों। जैसे x है y है, x का मान हम लोग 0 माने थे, समीकरण 2 में x का मान 0 माने थे, तो y का मान 5 आ गया, तो लिख देंगे 5, और y का मान मांगे थे 0, x कितना आ गया, तो x 5 आ गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि समीकरण 1 से भी हमारा डब्बा 0 5 5 0, और समीकरण 2 में भी 0 5 5 0 सेम टू सेम आया है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ भी सकता है। तो अगर सेम आया है तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा तो समपाती होगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो है हम लोग ग्राफ खींच देते हैं इन दोनों डब्बों के मदद से। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग। तो देखिए इस डब्बे में जो है, इस डब्बे में x का मान कितना लिए हैं, तो x का मान 0 लिए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का मान इधर प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में होता है, और इधर y का मान प्लस में होता है, इधर y का मान माइनस में होता है। ठीक है, तो हमें बोला है x 0 लेने, तो x बोले 0 या y बोले 0, 0 यहीं पे होता है। ठीक है, तो x लेना है 0, तो ले लिए 0। y कितना लेंगे, तो y 5 लेंगे, तो y ऊपर में है, ये आया 5, तो लिख देंगे 0,5। ठीक है, फिर x कितना, x 5, x का मान लेंगे 5, फिर y कितना लेंगे, तो y का मान 0 यहाँ आ गया, तो लिखना यहाँ पे है, कितना लिखेंगे 5,0। ठीक है, ये जो पॉइंट आया और ये जो पॉइंट आया ना, इसको आप लोग क्या कर दीजिए, इंची से मिला दीजिए, और ये जो खिंचाया है किस समीकरण से खिंचाया है, तो समीकरण 1 से उसका नाम लिख दीजिए, कितना x प्लस
y बराबर कितना 5। फिर उसी टाइप से जो है, जैसे हमने इस डब्बे से ये लकीर खींचा, उसी टाइप से ये जो हमने ये जो डब्बा निकाला है, समीकरण 2 से जो हमने ये डब्बा निकाला है, फिर इसके भी मदद से ऐसा ही लकीर खिंचाएगा तो बस हमारा जो है ऐसा एक लकीर खिंचाएगा तो बस हमारा काम हो जाएगा, ग्राफ की बनाया चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए x कितना लिए हैं, तो x इसमें भी 0, y कितना, तो y 5, वही 5 वही बिंदु। फिर x कितना तो 5, x आ गया 5। देखिए समझिए आप, ये सेम टू सेम है इसी के जैसा। जैसे इस डब्बे को जो है ना हम इधर बना देते हैं थोड़ा, ये समीकरण 2 का डब्बा इधर बना देते हैं। क्या था, x था, y था, x लिए 0, 5 5 0। ठीक है, अब समझिए, थोड़ा जूमिंग कम कर देते हैं इसका। तो समीकरण 1 से जो ये डब्बा था, इससे हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है और इससे जो है एक और लाइन ड्रॉ होगा। तो देखिए x कितना 0, x वही 0, y कितना 5 वही बिंदु, फिर x कितना 5, फिर x 5, y कितना 0 लिखेंगे यहीं पर। तो एक ये पॉइंट, इसी को जो है हम लोगों को फिर से मिला देना है। इसी को कहते हैं संपाती, मतलब संपाती ग्राफ, एक के ऊपर में दूसरा लाइन चढ़ा हुआ। समझ में आया? संपाती उसे कहते हैं, जैसे ये खींचे इसी के ऊपर में और एक खींच देंगे, यही हो गया संपाती। ठीक है, तो हमारा जो है 4 नंबर का पहला नंबर का ग्राफ रेडी हो चुका है। अगर अच्छा इनको जो कि इसके लिए भी लिख दीजिए, मतलब x + y बराबर 5 हुआ, फिर कितना है 2x + 2y बराबर 10, ये दोनों को इसी में लिख दिए और यही हमारा जो है ग्राफ बन के रेडी हो चुका है बच्चों। ये संपाती ग्राफ है। ठीक है, इसे कहते हैं संपाती, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन अगर खींचा गया तो इसे कहते हैं संपाती ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग जो है 3.2 के जो है तीसरे नंबर के सवाल को बनाते हैं। ये 3.2 का तीसरा नंबर का पूरा ईजी है बच्चों। देखिए समीकरण 1 से एक डब्बा रेडी करना है, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को, समीकरण 1 में x बराबर 0 हो तो क्या लिखेंगे। समीकरण 1 यही है। देखिए समीकरण 1 क्या था, 2x + y - 6, तो क्या किए हम लोग 2x + y लिख दिया, माइनस का 6 है बराबर के उस पार भेज दिए, तो हो गया प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 6 हो गया। तो लिख देंगे, ये समीकरण 1 में x बराबर 0 मान रहे हैं, तो लिख देंगे 2x + y बराबर 6, तो 2 × x के जगह हम लिख देंगे 0 + y बराबर कितना 6, तो 2 × 0 0 + y बराबर 6, और 0 + y 0 बराबर हो गया 6। सब में याद देते चलिए, और इसीलिए y बराबर 6 आ गया। फिर मानेंगे एक समीकरण में हमें 2 बार मानना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में y बराबर 0 मान लेते हैं। 0 हो तो लिखेंगे 2x + y बराबर 6, तो 2x + y के जगह हम 0 मान लेंगे, बराबर कितना लिखेंगे 6, तो 2x + 0, तो 2x बराबर कितना 6, तो या लिखते चलिए या x बराबर लिख देंगे 6/2, 2 एकम 2 दूतिया 6, तो इसीलिए x का मान कितना आ गया, x का मान 1/3 करेंगे तो 3 हो गया। तो इन्हें हम 2 बार मान लिए हैं, तो इसके लिए भी एक डब्बा रेडी हो चुका है। इस समीकरण 1 से डब्बा रेडी हुआ है, तो लिख देंगे x और y, x माने 0 तो y आ गया 6। देखिए x 0 माने तो y आ गया 6, फिर y माने हैं 0, x आ गया है 3। एक डब्बा रेडी हो गया। सेम टू सेम इसी टाइप से एक डब्बा इसके लिए रेडी करेंगे समीकरण 2 के लिए, और जो है इस डब्बा और इस डब्बा की मदद से जो यहाँ पे हम लोग जो खींच के रखे हैं इस पर ड्रॉ कर लेंगे, आराम से हमारा जो है ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर 0 हो तो 4x - 2y बराबर 4, तो 4 × x के जगह बीच में गुना है, x के जगह हम 0 ले लेंगे, -2y बराबर 4, तो 4 × 0 0 - 2y बराबर 4, घटाएंगे इसको तो माइनस का 2y हो गया, बराबर लिख देंगे 4, तो y बराबर लिखेंगे 4, और -2 गुना में है तो आ जाएगा भाग में, तो 2 एकम 2 दूधनी 4, तो इसीलिए y का मान हो गया 1/2 करेंगे तो 2, ई माइनस को लिखना पड़ेगा। देखिए बच्चों -2 गुना में था तो भाग में आ गया, तो गुना से भाग में आता है तो वो अपने चिन्ह को भी साथ में लेकर आता है, तो चिन्ह पलटी नहीं होता है। तो फिर लिखेंगे जब y बराबर, जब समीकरण लिखना, तो समीकरण 2 में
y बराबर 0 हो तो लिख देंगे 4x माइनस 2y बराबर 4। तो 4x माइनस 2 इंटू वाई के जगह हम लिख रहे हैं 0 बराबर 4। 4x माइनस 2 गुना 0 करेंगे तो 0 बराबर कितना हो गया 4। 4x में 0 घटाएंगे तो 4x बराबर कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो x बराबर लिखेंगे 4/4। 4 गुना में तो भाग में आ गया, कट गया कितना 1, इसीलिए x का मान कितना आ गया, तो x का मान 1 आ गया। तो इससे भी जो है हमारा जो है एक डब्बा रेडी हो गया। ठीक है, x और y, x का मान कितना लिए, x का मान 0 लिए तो y आ गया -2, फिर y लिए हैं 0, x आ गया 1। ठीक है, तो इस डब्बे के जो है ना समीकरण दूसरा का जो डब्बा है, इस पर ये समीकरण 1 का डब्बा, ये समीकरण दूसरा का डब्बा, मतलब समीकरण 2 का जो डब्बा है, इन दोनों डब्बों की मदद से जो है हम अभी ग्राफ खींच लेंगे। तो इस डब्बे को जो है हम इधर बना लेते हैं, थोड़ा आसानी होता है क्योंकि वो वीडियो में थोड़ा सा कट जाता है, तो इसलिए इधर हम लिख लेते हैं थोड़ा। ये समीकरण 2 का डब्बा है, x y 0 -2 1 0, ये समीकरण 2 का है, यानी इसका इस समीकरण का 4x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण दूसरा का ये डब्बा है, और ये समीकरण पहला का डब्बा है, ये वाला। ठीक है, तो अब ग्राफ खींचते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले जो है x और x डैश ले लिया, y डैश ले लिया, इसे पहले में मैंने खींच के रखा है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 इधर x प्लस में, इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 तक लिए हैं, किसी किसी में 6 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x 0 लेना है तो x का मान ले लेते हैं 0, और y कितना लेना है, तो y 6 लेना है, तो y का मान ऊपर जाएगा 6, ये जो आएगा इसका नाम हो गया 0,6। फिर x कितना लेंगे, तो x 3 लेंगे, तो x का मान ले लेंगे 3, और y कितना लेना है, तो y 0 लेना है, तो y 0, हाँ y 0 लेना है। तो x ले लिए 3, y ले लेंगे 0 0, x और y 0 यहीं पे होता है। ठीक है, लिखना यहीं पर है 3,0, लिखना उधर नहीं है, लिखना यहाँ पर है। ये पॉइंट और वो पॉइंट जो आया है इसको क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे इंच से, कोई दिक्कत है। और ये जो खींचे इसको इस समीकरण का नाम लिख दें। ये कौन सा समीकरण से खिंचाया है, तो ये खिंचाया है 2x प्लस y बराबर 6 से, समीकरण 1 से खिंचाया है। चलिए अब समीकरण 2 से ये जो डब्बा है उससे भी खींच लेते हैं हम लोग। तो समीकरण 2 में क्या है, x कितना 0, x तो यहीं होगा 0, x और y यहीं पे होता है 0, फिर y कितना y -2, तो y नीचे होगा -2 क्योंकि y डैश ये है, तो y का मान -2 ये हुआ, तो लिखेंगे कितना 0,-2। फिर x कितना, x 1, x इधर आया 1, और y कितना 0, तो y तो भैया हमेशा y x यहीं होता है 0, लिखेंगे लेकिन यहाँ पर कितना 1,0, ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग मिला दिए। ये जो खिंचाया इसका नाम दे देते हैं कि कौन सा समीकरण, 4x, ये सब 4x माइनस 2y बराबर 4 से, ये समीकरण 2 से हुआ था। तो भाई अब बच्चों दोनों जो रेखा है ये एक इधर से, ये समीकरण 1 से खिंचाया और ये समीकरण 2 से खिंचाया। ये जो आपस में कट मारा, कहाँ कट मारा, यहाँ पे जहाँ कट मारा ना बच्चों, तो ऐसे ऐसे करके डैश 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 करके इधर मिला दें, और इधर भी डैश डैश करके क्या कर दें, मिला दें। इधर जो मान आया बच्चों ये सटा किस पे आके, x अक्ष पे, तो x का मान कितना हो गया, तो लिख देंगे अतः x बराबर कितना, x का मान आ गया 2, और y बराबर कितना हो गया, ये जो टकराया जाके y अक्ष पे, तो y का मान आ गया 2, मतलब x का भी मान 2 और y का भी मान 2। अगर जैसे कि हम लोग ग्राफ खींच लिए, अगर आपको डाउट हो कि मेरा ग्राफ सही है कि गलत है, तो जो x और y का मान निकाले हैं इस समीकरण में रख के देख लें। अगर ये समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 6 है, तो इस पर रख के देखें मान को, जैसे 2 है इंटू एक्स का मान कितना निकाले, x का मान 2 निकाले, प्लस y का मान कितना निकाले, उसका भी मान 2 निकाले, और उधर क्या है 6, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 4 2 6 बराबर 6। अगर आपस में बराबर हो गया इसका मतलब जो है हमने जो ये ग्राफ खींचा है बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर बच्चों आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।